हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि की परिभाषा उसके भेद के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने संधि के 3 भेद पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, क्योंकि आपके इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं तो आपको मैंने पहले बताया था, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर दीर्घ, गुण, वृद्धि, यंग और आयामी। 5 स्वर संधि होते हैं। पांचों स्वर संधि में सबसे पहला नंबर है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं तो दो समान हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। इस प्रकार की संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मीन्स दो ह्रस्व स्वर हो या दो दीर्घ स्वर हो या एक ह्रस्व और एक दीर्घ स्वर हो, दोनों के मेल से जो भी विकार होता है, मतलब जो भी बनता है, क्या बनता है तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। जैसे अ प्लस अ, दोनों के मेल से क्या बनता है आ बनता है। अ भी ह्रस्व स्वर, अ भी ह्रस्व स्वर और बना आ क्या दीर्घ स्वर बनता है। तो इस प्रकार के जो मिलान होता है, मेल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये जो होते हैं कुछ उदाहरण उनके निम्नलिखित है। जैसे पहला नंबर अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ और आ प्लस आ बराबर आ। मीन्स इसमें देख रहे हैं चारों में आपका जो भी बन रहा है वो क्या बन रहा है आ। मीन्स दीर्घ स्वर संधि में क्या बनता है आ बनता है। फिर इधर वाले में आप देखिए ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, छोटी बड़ी फिर बड़ी बना, मतलब चारों में हमारा क्या बन रहा है बड़ी, और इसमें बड़ा ऊ बन रहा है और इसमें री बन रहा है। मीन्स ये 4 चीज बनी। याद रखिएगा कि ऐसा स्वर संधि जिसमें दो समान स्वर ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर, दोनों के मेल से ये 4 चीज बनते हैं आ, बड़ी, बड़ा और री। ये 4 चीज बनते हैं। तो इस प्रकार के मेल को हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अ प्लस आ का एक एग्जांपल है, अ प्लस अ का एग्जांपल पीत जोड़ अंबर, तो क्या बन जाएगा पीतांबर। क्या बन जाएगा पीतांबर। देख रहे हैं यहाँ पर आ का मात्रा कहाँ से है, इसका और मिलके आ की मात्रा बन गई। नेक्स्ट है हिम जोड़ आलय, इसमें अ है इसमें आ है, तो क्या बन जाएगा हिम जोड़ आलय हिमालय। ठीक है। फिर आगे क्या है शिक्षा जोड़ अर्थी, तो क्या बन जाएगा शिक्षार्थी। ठीक है। विद्या जोड़ आलय, दोनों में आ है, आ मिलके भी आ बन गया विद्यालय। ठीक है। इसी प्रकार इस साइड में देखते हैं हम लोग ई प्लस ई वाले में गिरी जोड़ इंद्र, तो गिरी में छोटी की मात्रा इसमें ई, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा बड़ी की मात्रा बन जाएगा गिरिंद्र बन जाएगा। नेक्स्ट इस वाले में गिरी जोड़ इस, इसमें छोटी की मात्रा इसमें बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा गिरी, बड़ी ही बनेगा तो गिरीश बन जाएगा। नेक्स्ट है बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बड़ी की हो जाएगा मही जोड़ इंद्र, क्या बन जाएगा महेंद्र हो जाएगा। और लास्ट ई जोड़ ई बड़ी वाला दोनों, तो सती जोड़ ईस बराबर क्या हो जाएगा सतीश। ठीक है। इसके बाद है हमारा यहाँ पर ऊ वाले का देख लेते हैं। ऊ जोड़ ऊ तो बड़ा ऊ बना, भानु जोड़ उदय, तो क्या बनेगा भानुदय। क्या बनेगा भानुदय। नेक्स्ट लघु जोड़ उर्मी, क्या बन जाएगा लघुर्मी। स्वयं भू और उदय दोनों मिल जाएगा, तो दोनों में इसमें बड़ा की मात्रा इसमें छोटा की मात्रा, तो क्या हो जाएगा स्वयं भूर्मी, नहीं स्वयं भूदय, स्वयं भूदय। तो ये बड़ा और छोटा दोनों मिलके बड़ा फिर बन गया स्वयंभूदय। इसमें देखिए पितृ जोड़ ऋण, पितृ का ऋण जो होता है पितृ जोड़ ऋण, तो दोनों में री है,
में इस दोनों का एक री बन जाएगा, तो पितृ। अर्थात आपने देखा इसमें कि इन सभी में आ बन रहा है, इसमें ई बन रहा है, इसमें बड़ा उ बन रहा है, इसमें री बन रहा है। तो जिसमें भी ये चार शब्द बनेंगे, जिसके भी स्वर संधि में, जिस स्वर संधि में ये चार शब्द बनेंगे, आ, बड़ी, छोटा और री बनेगा, तो आप समझ जाइएगा यह स्वर संधि जो होगा वो कौन सा संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, इसको टॉपिक उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो इसे लाइक कर दे, शेयर